विदेश से पैसा आ रहा है तो किस संस्था के माध्यम से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पारदर्शिता के लिए कोई नीति लाने जा रही है तो आखिर विपक्ष की पार्टियों को परेशानी क्या है? क्या विदेश के फंडिंग पर ये निर्भर है? नहीं तो आखिर इनकी मनोदशा क्या है? और हमारी यह समझ है कि दिल अगर काला है तो धन भी काला ही मिलता होगा। लंबे अरसे से, और हमको इस बात का गौरव प्राप्त है कि माननीय नीतीश कुमार जी जब पार्लियामेंट के सदस्य थे उस समय से लगातार इसकी वकालत कर रहे थे और जाति सर्वे करवा करके हमने देश के अंदर मानक स्थापित किया। तो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद अगर वह आज कार्यारंभ हो रहा है तो हम समझते हैं कि समाज में बदलते हुए स्वरूप जो है उन तमाम तथ्यों को यह सर्वे रेखांकित करेगा जनगणना, और वह भविष्य में कार्यनीति को बनाने में सहायक। यह सवाल ऐसे दौर में है जब पश्चिम एशिया में तनाव है और तनाव के चलते तेल कंपनियों से जो रेगुलेट होना चाहिए उसमें तो परेशानी है। इस परेशानी को देश के पार्लियामेंट ने भी स्वीकार किया है। उसके बावजूद केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब, चूँकि हम तेल उत्पादक देश तो है नहीं, जब इसका कीमत बढ़ेगा तो उसका असर का सामना करने को हमारी सरकार तैयार है। देखिए, राहुल गांधी जी राजनीति के फ्रीलांसर हैं, कब कहाँ किस रूप में रहेंगे वही जानते हैं। हमारी उम्मीद है कि विपक्ष के नेता को वंदे मातरम ऐसे गीत में अगर उनके संज्ञान में नहीं आ पाया तो कर्म दोष है, नहीं तो राजनीतिक दोष है, या गंभीरता का अभाव है। ये तीन महत्वपूर्ण मानक पर हम समझते हैं कि इंडी गठबंधन के विभिन्न घटक दलों को राहुल गांधी जी का राजनीतिक जांच करना। गीता दीदी, बिहार बंगाल उड़ीसा एक था, एक बिहारी सब पर भारी। तो बिहार के लोग अगर वहाँ जा रहे हैं तो असहनीय दर्द हो रहा है। बंगाल के लोग यहाँ रहते हैं तो हम लोग को तो कोई परेशानी नहीं है, बिरादराना संबंध है हमारा, बंगाली अखाड़ा चलता है हमारे यहाँ। अब ममता बनर्जी जी अपने काम की चर्चा ही नहीं करती हैं, केवल चर्चा उनका यही है, कभी बिहार बंगाल, कभी बिहार वर्सेज राजस्थान, बिहार वर्सेज हिमाचल। अरे भाई, देश की का हिस्सा है बंगाल, और बंगाल के पुरखों के लिए आपने क्या किया, यह सवाल है वहाँ के आम आवाम के लिए क्या किया। देखिए, नालंदा की घटना के बारे में FIR दर्ज हुआ और नामजद 2 अभियुक्त की तुरंत गिरफ्तारी भी हो गई। साथ ही साथ वहाँ मगड़ा में जो घटना हुई है वो बड़ा ही दर्दनाक घटना है। तो राज्य सरकार की जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी तो हम पूरा करेंगे ही, साथ ही साथ वहाँ पर स्थानीय जिला प्रशासन तमाम तथ्यों की जांच कर रहा है। और देखिए, आपराधिक घटना होना इसको कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन अपराधी के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हो तो सरकार कटघरे में रहेगी। तो सरकार मुकम्मल कार्रवाई अविलंब करती है।